किसी के माध्यम से गोप्य तत्व जो गुप्त है वो प्रकट रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं गोप्यम। अत्यंत अनन्यवाच्यम वदंति भक्तेषु महानुभावा। जो महान अंतःकरण वाले लोग हैं वो गुप्त तत्व को अधिकारी प्राप्त करने के बाद उसके सामने प्रकट करते हैं। इसलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मुझे अपना प्रिय मानते हैं, मैं आपके प्रति अत्यंत श्रद्धावनत हूं, इसलिए जो कुछ मैंने पूछा है त्वं वद, आप कृपा करके उसे कहिए। ज्ञान सविज्ञान मतानुभक्ति वैराग्य युक्तम चमितम विभास्वत जानाम्यहम योषिदपि तदुक्तम यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन। सांसारिक लोग जगत में केवल जागतिक वस्तुएं पूछते हैं अपने परिवारी जनों से। यहां पार्वती जी एक उदाहरण दे रही हैं कि आध्यात्मिक वस्तुएं भी अपने प्रियजनों को पूछनी चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए मैं आपसे केवल ये पूछती हूं, ज्ञानम सविज्ञान अथानुभक्ति। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। वैराग्य युक्तम चमितम विभास्वत, और वैराग्य क्या है ये भी मुझे बताइए। और जिसके द्वारा सारे संसार में विज्ञान सहित आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों ने थोड़ा अन्याय निश्चित रूप से किया होगा, नहीं तो पार्वती जी को ये शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। पुरुष और स्त्री का समान अधिकार ज्ञान में होना चाहिए, पर यहां पार्वती जी कहती हैं कि मैं जानती हूं कि मैं योषित हूं। योषित माने स्त्री। इसलिए योषित होने पर भी आप मुझे इस ज्ञान का उपदेश करें, ऐसी मैं आपसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं। इससे ऐसा लगता था कि माताओं को उतना अधिकार संभवतः ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उस काल में नहीं मिला होगा। नहीं तो पार्वती जी कहते हैं, यद्यपि जो छिता नहीं अधिकारी, यद्यपि मेरा ये अधिकार नहीं है तो भी मैं आपसे पूछती हूं। मानो इसी छोटी सी पंक्ति का गोस्वामी जी ने अनुवाद किया हो। भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि आप मुझे योषिता होने पर भी ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और वैराग्य का जो तत्व है, उसका जो रहस्य है, वो आप कृपा करके मुझे बताइए। पृच्छामि चान्यद्य परम रहस्यम तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। श्री रामचंद्रे खिल लोक सारे भक्ति दृढ़ा नौर भवति प्रसिद्धा। अभी तक प्रश्न ही चल रहे हैं। पार्वती जी और पूछ रही हैं कि जो कुछ मैंने आपसे नहीं पूछा हो। बड़ी बुद्धिमान है मां। कहती इतनी तो मेरी जानकारी है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य, इसके संबंध में तो मैंने पूछ लिया। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है कि जो मैंने न पूछा हो आप चुपचाप अपने भीतर रख ले। वो कहती है कि आप ऐसा करो, पृच्छामि चान्यद्य परम रहस्यम, जो अन्यत परम रहस्यम, जो मैंने नहीं पूछा, ऐसा भी कुछ रहस्य भगवान का होगा। क्योंकि मैं तो पूछ रही हूं, इसलिए पूछने वाले का ज्ञान बताने वाले के ज्ञान से कम होता है ना। जब मैं आपको गुरु रूप से मानकर आपसे पूछ रही हूं, तो जितना मुझे ज्ञात करना था वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन आपके कोष में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं। कोई बड़ा वृद्ध व्यक्ति होता है, अपनी अलमारी में से निकाल निकाल के बच्चों को कभी दिवाली के दिन चांदी के रुपए देता है, किसी से प्रसन्न हो जाए तो सोने की कोई चीज दे देता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि दादा के पास तो काफी है, इसलिए वो जब बहुत प्रसन्न होते कहते हैं, दादाजी जो आप दिवाली पे देते हो तो देते ही हैं, लेकिन आपकी अलमारी में और भी कुछ अच्छा हो तो वो भी तो बताइए, वो भी तो दीजिए। लौकिक बात। यहां पारमार्थिक बात है कि पार्वती माता कह रही हैं कि ज्ञान विज्ञान भक्ति और इन सब के संबंध में तो मैंने पूछा है, इसलिए वो तो आप बताएं बताएं। लेकिन मेरी प्रार्थना और भी है, अन्यत परम रहस्यम, जो परमात्मा का कुछ और विशिष्ट रहस्य हो, वो भी तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। हे कमल नयन भगवान शंकर, कृपा करके उसको भी आप मेरे सामने कहिए। और मैं इसलिए पूछती हूं कि भगवान श्री राम के जो चरित्र हैं
वे साधारण चरित्र नहीं। भक्तिर दृढ़ा नौर भवति प्रसिद्धा। उन चरित्रों का श्रवण करते करते वे चरित्र नहीं रह जाते, वो मनुष्य के लिए नौका बन जाते हैं।